अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 19। अब तक का अपनी नौयत का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफरेंट हैं। देखें, पहले तो इस फिगर को समझें, इसकी रिक्वायरमेंट पर अभी बिल्कुल नहीं जाना, सिर्फ सवाल समझ लिए है क्या और इन्होंने कहने की कोशिश क्या की है। कहते हैं ए बी डी, ये वाला जो मेरा ABD है ये माइनर आर्क है, ठीक है, समझ में आ गया। ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर O, यानी कि ये इस तरह से है। दिस इज़ A, दिस इज़ यूँ कर लेते हैं, दिस इज़ B, दिस इज़ D और ये O, और इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर लाइन, यानी कि ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। एक तो ये शेप दी है। फिर कहते हैं ACD, ये जो ये वाली साइड थी मेरी, ACD दिस वन इज़ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर P, यानी कि सेंटर P, यानी कि यहाँ से यूँ जाएंगे, यूँ और फिर यूँ, यानी कि इसकी शेप इस तरह से है। दिस इज़ A, दिस इज़ D और दिस इज़ P, और ये साइड हमारी यूँ करके जा रही है इस तरह से, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो 16 है, ये भी 16 है और ये भी 16, यानी कि ये सेंटर इसका O था, इसका सेंटर P है। अब ये पूरा यूँ करके सर्कल बनता तो ये P सेंटर में होता, इसका यूँ सर्कल बनता तो इसका O सेंटर होता, ठीक है। अब ये दोनों इन्होंने कर दिए मर्ज, इन दोनों को कंबाइन करके ये इस तरह की शेप बना दी। ये हमारा वो ABCD वाला और ये हमारा APD वाला, इन्होंने मर्ज कर दिया बिल्कुल इसमें, ठीक है। अब कहते हैं APB निकालना है, A से P और P से B, यानी कि ये चीज़ निकालनी है। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसको मर्ज करता हूँ, अब इस वाली साइड को मैं इसमें लाके घुसेड़ते हैं किसी तरह से। ये आया यूँ करके ऐसे करके, और ये आया यूँ करके ऐसे करके, और ABD वाला बाहर था तो थोड़ा सा हमारे पास ये बाहर रहा, ठीक है। जब ये 9 है तो ये वाला भी 9 हुआ, ये भी 9 हुआ और ये पूरा भी 9 हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ और इसकी बात करता हूँ, अब ये 16 था पूरा, ये पूरा 16 था, और चूँकि हमारे पास ये सेंटर O हमने इसमें लेकर आए हैं, ठीक है। वापस से शेप के अंदर आते हैं। ये जो है ना रेडियस मेरा, ये 9 सेंटीमीटर है और ये भी मेरा 9 सेंटीमीटर ही रेडियस बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने सोचा था कि क्या किया था मैंने, इसमें जहन से निकल गया, तो अभी अगर जहन में आता है मैं दोबारा आपको रिकॉल करता हूँ कि क्यों हुआ। अब मैं सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ये AOP वाला, इसको मैं साइड में बना रहा हूँ। बड़ी डिफ़िकल्ट शेप है ये, अभी जहन में आया था, पता नहीं क्या मैंने सोचा था। मैं असल में करने से पहले, आप वीडियो पूरी बनाने से पहले सॉल्व करता हूँ जहन में पूरा क्वेश्चन। दिस इज़ 9 एज वेल, दिस इज़ 9 एज वेल एंड दिस इज़ 16, ठीक है। और मुझे ये वाली साइड चाहिए APB, ठीक है। अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए मुझे लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करने के लिए मुझे पिछला शेप जो है वो क्वेश्चन इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉ ऑफ कोसाइन होता है हमारे पास A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A, ठीक है। लेट मी क्लियर। वेट मिनट, ओके जी। तो अब अगर मैं बात करता हूँ शेप की, जो ये मैंने शेप यहाँ पर यूँ करके बनाई है, दोबारा इसे बना लेते हैं, ठीक है। दिस वाज 9, दिस वाज आल्सो 9 एंड दिस इज़ 16, और मुझे ये साइड चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये A हुए, ठीक है। जो ये एंगल दिया जाता है उसके ऑपोजिट वाले साइड, ये जो एंगल है वो ये है, और जो ये ऑपोजिट साइड है वो ये होती है हमेशा। बाकी ये जो होती है B होती है, और ये वाली जो साइड होती है ये आपकी C मानी जाती है, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2, B की जगह 16, C की जगह 9, और चूँकि कॉस एंगल मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं थीटा ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये 9 का स्क्वायर इस 9 के स्क्वायर से अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव वाली वैल्यू वहाँ जाएगी। 16 का स्क्वायर कितना बनता है, 256, और ये कॉस वाली वैल्यू जो यहाँ पर आई थी नेगेटिव हो जाके पॉजिटिव हो जाती, और अगर जो भी वैल्यू यहाँ पर थी ये 216 और 9 जो कि मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कॉस के साथ, और जब यहाँ लेकर आऊँगा तो अल्टीमेटली डिवाइड करेंगे, और ये इनको मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करवाया है तो ये बन रहा है मेरा 288।
अब 256 डिवाइड बाय 288, दिस इज़ 0.888 और कॉस यहाँ पर आकर इन्वर्स हो जाएगा। तो ये निकाल लेते हैं क्या बनता है, शिफ्ट ऑफ कॉस 27.26। ओके जी, ए पी बी जो आया है हमारा वो आया है 27.26, ठीक है। अच्छा, पहला ए पी बी कहा था हमने, ये ए से पी से बी, दिस इज़ 27.26, ये 27.26 है तो ये भी 27.26 ही होगा। और चैप्टर 13 में एक प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, मैं फ़िलहाल यही डिस्कस कर लेता हूँ। ये जितना भी ये आएगा, लेट सपोज 27.26 कंप्लीट होकर आ रहा है 54, ये जो पूरा एंगल आ रहा है ये वाला इस तरह से, ये पूरा एंगल जो आ रहा है ये आ रहा है 54.53, ठीक है। अब इस एंगल का आप डबल करेंगे ना तो वो ये बन जाएगा पूरा वाला, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, सो दिस इज़ 109, ये पूरा एंगल बना है मेरा 109.06, ठीक है। अब ये वाला भी इस, अब यूं करके ये पूरा जो एंगल बना है 109.06 बना है। अब अगर इसकी आधे की बात करेंगे तो आधा इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दिस इज़ 54.53 और यही वाला भी 54.53 बनेगा दोनों का, क्योंकि हाफ होता है एग्जैक्टली। AOB मालूम करने को है, वही आ गया हमारे पास AOB, यानी कि यही जो 54.53 मैंने आपको बताया था, इसका आप डबल करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा और इसका हाफ़ करेंगे तो ये ऊपर वाला और हाफ़ करेंगे तो नीचे वाला बनेगा। इस 109.6 का मैंने हाफ़ किया तो 54.53 ही बना एंगल AOB। 54 क्या बना है भाई, 54.53 ही बनेगा। अच्छा, अब आखिरी चीज़ रह गई है हमारी, वो रह गया पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी ये वाली शेप, फिर मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी ये वाली शेप। मैं दोनों शेप दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। सिर्फ पेरीमीटर के लिए अभी हम काम करें, ठीक है। ये था मेरा AOB, दिस वाज माय A, O और B। ये एंगल हमने निकाला था, कितना आया था 109.06, ठीक है। और इसका रेडियस था 9 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस था 9 सेंटीमीटर। अब वो P वाली बता रहा हूँ मैं, जो सेंटर विद द P था ना, ये हमारा निकला था 54.53 और इसका नाम था हमारे पास A, इसका नाम था P और इसका नाम था D, ठीक है। और इनके रेडियस से 16, ठीक है। ओके, अब आते हैं ज़रा इस चीज़ के अंदर, ठीक है। ये ACD जो है वो इस P का आर्क है और ABD जो है इस AOBD का आर्क है। तो मुझे इन दोनों के माइनर आर्क्स जो आएंगे, इन दोनों के माइनर आर्क्स को प्लस करना है आपस में, ठीक है, क्योंकि जब ये इसमें फिट होगा तो यहाँ पर आके ठहरेगा, ठीक है ना। तो मुझे इन दोनों के आर्क्स को प्लस करना है। पहले इसका आर्क निकाल लेते हैं, θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, थीटा की जगह लिखें 109.06 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2πr, रेडियस है हमारा 9, ओके। 109 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, मैं पाई इस्तेमाल कर लिया फ़िलहाल मैंने, डिवाइड बाय 360, दिस इज़ 17.13, आई एम सॉरी। अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2πr और इसका जो थीटा है वो है 54.53। मैं बड़ा गंदा सा समझा रहा हूँ, आपने बड़ा तमीज़ से करना है इसको। और रेडियस है इसका 16, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ऊपर चला गया। 54.53 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 360 डिग्री 15.22, दिस इज़ इट। अब हमने इनको करना है ऐड, इन दोनों को करना है हमने ऐड, ठीक है। 17.13 को ऐड करें 15.22 से, 17.13 15.22, दिस इज़ 32.35, दिस इज़ 32.35 सेंटीमीटर। चूँकि पेरीमीटर है इसलिए इसको स्क्वायर वगैरह नहीं लिखेंगे। सो दैट्स इट, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।